हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रांजलि दुबे। अभी आप लोगों को जो संडे को महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन में आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इंग्लिश का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माई डैश हैव कम होम फॉर तीजा। इट मीन्स मतलब ये है कि मेरे ऑप्शंस में आपको सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ, आपको सारे सिस्टर्स इन लॉ का ही फॉर्म दिया है। अब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ जब मैं आप लोगों को नाउन वाला सेक्शन करा रही थी, नंबर नाउन, उसमें ही आपको ये डिस्कस किया था कि आपके वर्ड अगर दो नाउन है, दो नाउन्स प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, दो नाउन्स प्रीपोजिशन से जुड़े हो और दोनों ही नाउन डिफरेंट हो, उस केस में आपका जब भी नाउन प्लूरल फॉर्म बनता है तो आपका एस और ईएस फर्स्ट वाले नाउन पे लगता है। एस और ईएस आपके फर्स्ट वाले नाउन पे लगता है। नाउ सिस्टर्स इन लॉ क्यों लिया गया? क्योंकि आपके पास नेक्स्ट में है हैव। हैव आपको डिनोट करता है आपका सब्जेक्ट कैसा फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म ऑफ सिस्टर इन लॉ इज सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, these books of dash are very interesting। नाउ आपको इसके पीछे पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो कॉन्सेप्ट आपका प्रोनाउन का है और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन का है। नाउ आपके सेंटेंस में जब भी प्रीपोजिशन आता है, जैसे कि ऑफ, टू, अंडर, अबव, तो ये जब भी आता है अपने साथ में, जब भी आता है अपने साथ में क्या लेके आता है? अपना ऑब्जेक्ट लेके आता है, जो कि मैंने आपको क्लास में भी कराया था। तो ऑफ अगेन क्या है? एक प्रीपोजिशन है और ये आया है तो अपना ऑब्जेक्ट लेके आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आता है तो वो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम करता है। जैसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? दीज बुक्स, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बाद लिखा है ऑफ और उसके बाद लगा है आर, तो ये आर किसके लिए आया है? दीज बुक्स के लिए। दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये सिंपल सा सेंटेंस है। अब उस बुक के बारे में इंफॉर्म करने के लिए कि भैया कैसी बुक है, उसके लिए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन डालती हूँ और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का एक जरिया क्या होता है? प्रीपोजिशन हो। और जब भी प्रीपोजिशन आता है सेंटेंस में तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेके आता है, और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होता है? दो ही फॉर्म में, एक होता है नाउन के फॉर्म में और दूसरा होता है प्रोनाउन के फॉर्म में। नाउ ये सारे के सारे वर्ड देम, देयर्स, देयर, दे, ऑल आर क्या? प्रोनाउंस है। ठीक। नाउ प्रोनाउन आपके चार पार्ट में पढ़े जाते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। ऐसा प्रोनाउन जब भी जो मेरे नाउन के सब्जेक्टिव केस पे आए, नाउन के सब्जेक्ट के केस पे आए, उसे मैं कहती हूं सब्जेक्टिव केस। नाउ दे, इसके बाद आता है एक क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे इज देम, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे इज देम। इसके बाद आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन और इसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म कौन सा होता है? देयर, और एडजेक्टिव प्रोनाउन का फॉर्म होता है देयर्स। एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? देयर। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? प्रीपोजिशन के साथ में अपना ऑब्जेक्ट आता है, यानी ये ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है हमारा? देम। तो आंसर विल बी देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock in the morning। द डैश ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock in the morning। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी।
बोथ ए एंड बी। मिल्क वुमेन मतलब भी दूध वाली होती है, और मिल्क मेड मतलब जो दूध के मटेरियल बनाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स? सबसे पहले तो हम इस कोर्स का मीनिंग समझते हैं। कोर्स का मतलब क्या होता है? खुरदुरा, मतलब कि अनइवन। कोई भी चीज अगर खुरदुरी सी हो, ऊपर नीचे हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोर्स। नाउ हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। अनइवन मतलब कि कोई भी चीज उबड़ खाबड़ हो। प्रीकली मतलब भी क्या होता है? कोई भी चीज अनइवन हो, ऊपर नीचे हो। रफ का मतलब भी कोई भी चीज स्मूथ ना हो। ना फाइन, फाइन का मतलब कोई भी चीज स्मूथ हो। तो कोई भी चीज खुरदुरी हो, उसका क्या होता है? अपोजिट मीनिंग फाइन, यानी कि स्मूथ हो। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Swati lives in Mrs. Swati lives in Durg and teaches at a college in Bhilai. She dash from Durg to Bhilai every day. The correct answer of this is commutes. Reason, कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो, सॉरी, दो वर्ब एंड से जुड़ा हो और उसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो, तो कभी भी एस दोनों में नहीं लगता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर कोई भी हम आने जाने का काम कर रहे हैं, डू नहीं कर रहे हैं। अगर हमको कहीं आना जाना है तो हम डू नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे गो, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ थर्ड, गोज अप एंड डाउन। गोज अप एंड डाउन, गोज अप डाउन नहीं होता, अप डाउन मतलब ऊपर नीचे वाली बात हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज कम्यूट, जिसका मतलब ये होता है कि हम कहीं भी आ जा रहे हैं, डेली कहीं आते जाते हैं, अप डाउन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्यूट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? चलिए हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। बिफोर द पुलिस केम द थेफ्ट हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस हैड कम द थेफ्ट हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ रन अवे। बिफोर द पुलिस केम द थीफ रन अवे। नाउ जब मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाई थी, उस टाइम पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं प्रेजेंट पे खड़ी हूं और इस प्रेजेंट पे मैं कोई दो पास्ट एक्शन की बात करती हूँ, कोई दो पास्ट में है, ये वाला कोई एक्शन जो मेरे ये वाला एक्शन हुआ है, उसके पहले भी ये एक्शन हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। अब मुझे सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है? उसके लिए मैंने आपको 3 कीवर्ड्स पढ़ाए थे, बिफोर, आफ्टर और बाय द टाइम। ये 3 कीवर्ड्स पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ अगर हम इस सीरीज के थ्रू जाते हैं तो ये वाले एक्शन के पहले, ये मेरा अगर एक्शन नंबर 2 है, उससे पहले एक्शन नंबर 1 हुआ होगा, एक्शन नंबर 1 पहले हुआ होगा एक्शन नंबर 2 से, तो मैं कभी भी यही बोलूंगी ना कि ये वाले काम होने के पहले ये काम हुआ है। तो जब भी मैं ऐसा सेंटेंस आता है तब मैं लगाती हूं बिफोर। कोई काम मेरे इस एक्शन के पहले हुआ हो तो जो काम पहले होता है उसमें मैं लगाती हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, और बिफोर के साथ में जो काम बाद में हुआ हो उसमें मैं लगाती हूं सिंपल पास्ट टेंस। नाउ दोनों के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी बिफोर के साथ में कौन सा सेंटेंस होगा? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म बिफोर के साथ में, तो ये ऑप्शन कट हुआ। बिफोर द पुलिस हैड कम, अगेन ये भी कट होगा। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। जब मैंने आपको ये बताया कि पहला एक्शन सिंपल पास्ट में होगा और जो पहले हो चुका है वो वाला एक्शन किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड रन अवे, और ये क्या है? हैड रन, सॉरी थेफ्ट रन अवे। तो आंसर कौन सा होगा आपका?
आंसर नंबर ए, क्योंकि जब पुलिस आई तब तक चोर भाग चुका था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी स्पॉटेड डैश इन द फ्लॉक। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? कोई भी जानवरों का झुंड, स्पेशली शिप का झुंड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। देयर आर मेनी, सेंटेंस में क्या शब्द आया है? मैनी। ये क्या डिनोट करता है? जो भी शब्द आएगा, जो भी नाउन आएगा, वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिप आप सभी को पता है, ये वाला शिप आपको सबको पता है, जहाज को कहा जाता है। नाउ ये भी शिप है, और लैम का मतलब होता है कि आपके शिप का मास, ये वाला जो शिप है ना उसका मास होता है। और आपको जब मैंने नाउन पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट में बताया था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है उसका एक एग्जांपल आपका शिप था। शिप एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोथ आर सेम, तो आंसर विल बी शिप, आंसर विल बी ए। इस टाइप का कोई शिप्स टाइप का कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसका आंसर नंबर क्या है? बी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन इज आर। नाउ लेट्स, हु स्टार्ट्स द पंप, हु स्टार्ट्स द पंप, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना सिखाया था उस समय आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में हु और whom एज इन सब्जेक्ट यूज हो तो जब भी उनका पैसिव वॉइस बनता है तो हु का क्या हो जाता है? बाय whom, और whom का क्या हो जाता है? बाय who, बाय who। बाय whom हो सकता है, बाय who नहीं हो सकता है, बाय whom हो सकता है, बाय who नहीं हो सकता है। आपका आंसर नंबर बी और डी एलिमिनेट हुए। नाउ स्टार्ट द पंप, स्टार्ट्स द पंप, ये हमारा कौन सा फॉर्म है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपका आता है वर्ब का एस और ईएस वाला फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एस वर्ब का थर्ड फॉर्म। 1 मिनट, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब का एस और ईएस वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी इसका पैसिव वॉइस बनता है तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वॉज लिखा है, मुझे चाहिए क्या था? इज, एम, आर। क्या ये वॉज है क्या? नहीं, तो आंसर विल बी सी, बाय whom is the pump started, by whom is the pump started। नेक्स्ट क्वेश्चन, monk, फेमिनाइन जेंडर ऑफ monk, इसका आंसर होता है नन। नाउ आंसर तो हमें पता चल गया भैया, इसका मतलब होता है सन्यासी, अरे सन्यासी ने। हर्मिट, हर्मिट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है, पूरी दुनियादारी को छोड़ के, उसे क्या कहते हैं? हर्मिट। सेज मतलब होता है समझदार व्यक्ति, और इसका मतलब होता है आपकी पुजारिन।